नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और साथ ही साथ आपको ढेरों शुभकामनाएं भी देती हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज हम 73rd इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। स्वतंत्रता दिवस किसी भी भारतीय के लिए बहुत खास होता है और इस बार का स्वतंत्रता दिवस तो बहुत ज़्यादा खास है और वो आप जानते हैं क्यों। जम्मू कश्मीर जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, वो पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है। जम्मू कश्मीर को हमारे देश का स्वर्ग भी कहा जाता है। वह पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है और आज के दिन वहाँ पर भी हमारा तिरंगा लहराता हुआ हमें दिखेगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और साथ ही साथ बहुत गौरव की बात भी है। तो अपनी बातों को मैं आपसे कहूँ उसके पहले मैं कुमार विश्वास जी की चंद पंक्तियाँ आपसे कहना चाहूँगी जो हमेशा मेरे मन को छूती हैं। दौलत नाता करना मौला, शोहरत नाता करना मौला, दौलत नाता करना मौला, शोहरत नाता करना मौला, बस इतना ता करना चाहे जन्नत नाता करना मौला, बस इतना ता करना चाहे जन्नत नाता करना मौला। शम्माए वतन की लौ पर जब, शम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज हम 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज लगातार 72 वर्षों से हम ये मनाते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि 1947 15 अगस्त 1947 में हमारा देश दासता की बेड़ियों से आज़ाद हुआ और उस दिन से लेके आज तक हम सभी स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि आज़ादी, तो आज़ादी महज एक लफ्ज़ नहीं है, एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में बहुत विशाल है। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम आज़ाद हो गए हैं। आज़ादी का मतलब सच्चे अर्थों में ये है कि हम विकास के पथ पर अग्रसर हों, हम समाज और देश को ऐसी दिशा दिखाएं कि जिससे हमारे भारत देश की संस्कृति की सौंधी खुशबू पूरे विश्व में फैल जाए। ये आज़ादी का सच्चा अर्थ है। हम ये जानते हैं कि हमारे बहुत से वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान और त्याग के कारण ही आज हम इस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसी एक दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी को फूल माला चढ़ा देने, उनके फ़ोटो पे फूल माला चढ़ा देने या उन्हें याद कर लेने से क्या हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। इनका त्याग और बलिदान इतना बड़ा है, किसी की एक दिन की फूल माला और कविता गान का ये मोहताज नहीं है। इनका जो त्याग है, बलिदान है, उसको हमें हमेशा हमेशा के लिए अपनी अंतरात्मा में समर्पित कर लेना चाहिए और वो हमें हर पल याद होना चाहिए कि आज हम जो जी रहे हैं, जिस भारत में जी रहे हैं, जिस भारत की आज़ाद हवा में जी रहे हैं हम, ये उनकी कुर्बानी की वजह से। ये हमेशा हर पल हमें याद होना चाहिए। इसीलिए भारत के एक सामान्य नागरिक को भी अपने मूल कर्तव्यों का हमेशा निर्वाह करना चाहिए ताकि वो अपने देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। अगर अनगिनत लोग हमारे लिए, हमें आज़ाद करने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए, हमारे आज़ाद भारत में हमें सांस लेने के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या हम अपने देश की प्रगति के लिए अपने मूल कर्तव्यों का भी निर्वाह नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं। आज हम देख सकते हैं कि हमारा देश हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, चाहे फिनांस हो, गेम्स हो, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, हर जगह हम मेडल्स लेके आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो सबसे बड़ी उपलब्धि भारत ने पूरे विश्व को दी है वो है सॉफ्ट पावर, योगा।
योगा ने पूरे भारत को दिया, भारत ने योगा को पूरे विश्व को समर्पित किया है। ये हमारी सॉफ्ट पावर है। इंटरनेशनल योगा डे हर साल हम 21 जून को मनाते हैं और हमारे साथ साथ पूरा विश्व इसे सेलिब्रेट करता है। ये सॉफ्ट पावर, ये अपनी संस्कृति हमने पूरे विश्व को दी है। तो सच्चे अर्थों में जो आज़ादी का अर्थ है वो ये है कि हम अपने देश को कितनी प्रगति कर रहे हैं, देश की कितना ऊंचा लेके जा रहे हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा देश बहुत ही एक समृद्धशाली देश बन चुका है और हमारे वैज्ञानिकों के अतुलनीय योगदान से आज हम देख सकते हैं कि चंद्रयान सेकंड की हम सफलता को देख पा रहे हैं और इसी तरह से अनेकों एक हम सफलता और आगे देखने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा भारत धीरे धीरे एक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई वेल प्लान्ड स्पीच आपको देने नहीं आई हूँ। मैं आज के दिन आपसे रूबरू होना चाहती थी। स्वतंत्रता दिवस के दिन आपसे मैं मिलना चाहती थी, आपसे थोड़ी बातें करना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। तो अब मैं कुछ पंक्तियाँ अपने भारत देश को समर्पित करना चाहती हूँ और उसी से अपनी वाणी को विराम भी देना चाहूँगी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से यह प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।